हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम सीखेंगे कि कितने टाइप के सिस्टम होते हैं जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आवर सिलेबस। फर्स्ट वन इज डिग्री मेजरमेंट सिस्टम एंड सेकंड वन इज रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। ओके, और आगे कुछ कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और फिर कुछ उन पर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले एंगल से। ओके, एंगल। सो एंगल में हम लिखते हैं इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन of an initial ray. ओके, क्या बोला है एंगल को कि एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एन इनिशियल रे। ठीक, आगे लिखते हैं इसमें, इफ इनिशियल रे is rotated anti-clockwise then angle is said to be positive। मतलब क्या है कि इनिशियल रे को हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है देन एंगल जो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव बोलेंगे, राइट। ऑल्सो इफ इनिशियल रे is rotated clockwise then angle is said to be negative। ओके, अगर हमने इनिशियल रे को क्लॉकवाइज रोटेट किया है देन एंगल जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिव होगा। ओके, जैसे हम कहते हैं कि ये कोई ओ ए रे है इनिशियल, अगर मैंने इसको कुछ अमाउंट रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, तो ये एरो बता रहा है कि ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। ओके, एंड थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। और अगर ये इनिशियल रे हमने रोटेट कर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो थीटा होगा ये नेगेटिव होगा, ये जो एंगल होगा ये नेगेटिव होगा। ओके, ये कन्वेंशनली हमने ऐसे डिफाइन कर दिया है चीजों को। ओके, कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे और क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे। ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं कि एंगल एक्सीडिंग 360 डिग्री, अगर मान लो एंगल एक्सीड कर रहा है 360 डिग्री, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ये कैसे बोलेंगे बेटा? जैसे तुम्हें पता है कि हम किसी भी रे का जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। जैसे मान लो ये इनिशियल रे है आपकी, आपने इसे पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट करना शुरू किया, तो यहाँ पे ये एंगल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये जो रे
ओ ए है, जो इनिशियल रे हमने ओ ए रोटेट करना शुरू किया और इसकी फाइनल पोजीशन फिर से ओ ए आ गई, ठीक है, देन हम कहेंगे कि एंगल इज 360 डिग्री। ओके, सपोज करो ये एंगल किसी इंस्टेंट पे थीटा है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ये वाला जो एंगल बोला है दिस इज थीटा, एंड ये वाला जो एंगल बोला है दिस एंगल इज 360 प्लस थीटा। ओके, हमने एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करके और फिर इस पोजीशन पर गए, तो हम उस एंगल को क्या बोलेंगे, 360 प्लस थीटा। बस मुझे इस चीज में इतना ही बताना था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालते हैं एंगल मेजरमेंट सिस्टम, जिस पर अभी अभी हमारी बात हुई थी। हमने बोला था कि भाई हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो बेटा फर्स्ट आता है हमारा डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। ओके, इसको हम सेक्साजेसिमल भी बोलते हैं, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, जो भी हम एंगल मेजर करते थे वो डिग्री में करते थे, है ना। तो ये वही सिस्टम है बेसिकली, ठीक। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री is defined as 1/90th part of a right angle, right angle। ओके, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एक राइट एंगल लें, एंगल राइट एंगल जो होता है वो ये राइट एंगल सपोज करो। ओके, अगर हम इसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दें, इस तरीके से 90 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो ये एक पार्ट जो होगा, एक पार्ट 1 डिग्री होगा। ओके, चलिए ये शायद डेफिनेशन हम पहले से ही जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो इन दिस सिस्टम we measure angle in degree, minutes and second। ओके, मतलब यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट में है ना सिंबल दिखाए हैं कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिग्री के लिए हम जानते हैं, एक छोटा सा वो बना देते हैं ऊपर नंबर के। मिनट्स में एक सिंगल प्राइम बनाते हैं, प्राइम डैश, और सेकंड में डबल डैश, डबल प्राइम का यूज करते हैं। ओके ओके, नाउ जैसे हम लिखें कि one right angle is equal to 90 degree। 1 degree
is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. ओके, तो इसकी फर्दर हमने स्मॉल वाली यूनिट्स देखी डिग्री की, तो वो मिनट्स एंड सेकंड्स होती है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में तुमको बोला फाइंड या कन्वर्ट फाइंड द एंगल, फाइंड 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। मतलब वो तुमको कन्वर्ट करा रहा है कि ये डिग्री में दे रखा है 3.25, अब तुम इसको डिग्री मिनट सेकंड में लिख के दिखाओ, ठीक है। तो जैसे 3.25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, राइट। अब हमें 0.25 डिग्री का क्या करना है, इसे मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.25 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये हो जाएगा कितना आपका 3 डिग्री 15 मिनट्स। ओके, तो 3 डिग्री 15 मिनट्स इसका आंसर हो गया, ठीक। मतलब कन्वर्ट करके बता दिया हमने डिग्री मिनट सेकंड में, ठीक है। सेकंड में अगर बोलोगे तो उसको 0 से 0 सेकंड लिख दूंगा, है ना। अच्छा, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सर हमको पता ही है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। चलो आपने एक नई चीज बता दी यहाँ पे कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। चलो इस बात को याद रखेंगे और आगे क्वेश्चन कर लेंगे अगर कोई मतलब बेस्ड रहेगा तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सिस्टम लिखते हैं रेडियन मेजरमेंट सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये ज्यादा यूज में आएगा, ओके। क्लास 11th में रेडियन मेजरमेंट सिस्टम ज्यादा यूज में आता है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है रेडियन मेजरमेंट सिस्टम ओके और सर्कुलर सिस्टम, इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन आई है 1 रेडियन की वो सर्कल के थ्रू आई है, ठीक है। चलिए तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे 1 रेडियन और 1 सी, इस तरीके से। जैसे वहां पर सिंबल O होता था, यहाँ पे सिंबल C है, ओके। सो 1 रेडियन एक एंगल है, इट इज एन एंगल subtended by an arc of length r at the center of the circle of radius r, राइट है। ये कह रहा है कि एक सर्कल अगर है जिसका रेडियस r है तो उसके सेंटर पे r लेंथ की आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है वो 1 रेडियन, ओके। क्या बोला उसने, एक सर्कल है रेडियस r का, ओके। एक आर्क लेंथ r की उसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन होगा,
ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई बेटा जब हमने मतलब वन रेडियन को डिफाइन किया। अब मान लो हमें थीटा रेडियन चाहिए, ओके, थीटा रेडियन। तो थीटा रेडियन हम कैसे निकालेंगे, मतलब थीटा रेडियन का मतलब है कोई जनरल एंगल। ओके, नाउ अगर हम इसे थोड़ा सा आगे ले जाएं, ठीक है, हमें एक चीज पता है, वी नो फ्रॉम 9th क्लास, वी नो दैट angles subtended by two different arcs of the same circle at the center are in the same ratio as their respective arcs। मतलब कहने का ये है कि दो डिफरेंट आर्क सेम सर्कल की सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी, तो उन एंगल का जो रेशियो होगा वो सेम होगा जो रेशियो उनकी आर्क्स का है। मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट बी ले रहा हूं, ओके, और ये एंगल ए ओ बी जो है ना, ये थीटा रेडियन बोला मैंने, राइट, थीटा रेडियन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम फिगर एंगल AOB अपॉन एंगल AOP इज इक्वल टू आर्क AB अपॉन आर्क AP, राइट है भाई। जो ऊपर जो लाइन लिखी है ये तीन, यहां पे मैंने उसका यूज किया है। अब एंगल AOP जो कि तुमने थीटा रेडियन बोला है, और नीचे तो 1 रेडियन ही है, इज इक्वल टू आर्क AB। आर्क AB को हम चलो L ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, L अपॉन आर्क AP। आर्क AP इज आर, तो बेटा जी थीटा रेडियन आ गया आपका L अपॉन आर इंटू रेडियन, ओके। थीटा रेडियन इज L बाय आर रेडियन। तो हमने ये एक रिलेशन निकाला है, ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगल के बीच में, ओके। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, जो कि हमें आगे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब हमने डिग्री देखा, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम देखा, और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम देखा, है ना। अब हम एक लिंक देखते हैं दोनों के बीच में, मतलब क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। कल को हमें कन्वर्ट करना हो, मान लो कल को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, तो हम कैसे करेंगे। तो एक रिलेशन हमारे पास होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकें, ओके। चलिए इसको हम जो है हटा देते हैं, और अब हम हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हेडिंग डालते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड
रेडियन। ओके, सो क्या रिलेशन है? अच्छा, हमने क्या किया है, जैसे हम एक सर्कल देख रहे हैं, ओके, सेंटर इसका ए ओ है और ये ए बी डायमीटर है। ओके, अगर मैं तुमको बोलूं कि एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, तो तुम क्या बोलोगे? 180 डिग्री। बचपन से याद है तुमको, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब मैंने ना इसको बोला लेट इट बी थीटा रेडियन, लेट इट बी थीटा रेडियन। ओके, मुझे पता नहीं है कि रेडियन में ये कितना है, तो मैंने इसको थीटा रेडियन बोल दिया। ओके, अच्छा, ये तो तुम्हें पता है कि रेडियस अगर आर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होती है, तो ये हाफ सर्कल दैट इज सेमी सर्कल, उसका सर्कमफेरेंस पाई आर होगा। मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क, दिस इज पाई आर। तो यहां पे हम ये बोलेंगे ऑल्सो थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज पाई आर अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब एल जो है वो पाई आर है यहाँ पे, तो मैंने इसको हटा दिया, तो यहां से मेरे को थीटा रेडियन क्या मिला बेटा? थीटा रेडियन क्या मिला? पाई रेडियन। अच्छा, मतलब इसको हमने क्या बोला? पाई रेडियन, दिस इज पाई रेडियन। बट ये एंगल AOB डिग्री में 180 डिग्री दिख रहा था हमको, और ये रेडियन में क्या मिल गया हमको? पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के जितना है। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो कल को मेरे को बोला जाए कि भाई 1 रेडियन किसके बराबर होगा, मतलब 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होगा। ओके, एंड 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 रेडियन। ये तो हमारे कन्वर्जन फैक्टर हो गए। जब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिग्री में तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, इनटू डिग्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट आता है पाई बाय 18, सेकेंड पाई बाय 5, थर्ड पाई बाय 10, फोर्थ पाई बाय 12। ओके, पाई बाय 18, पाई बाय 5, पाई बाय 10, पाई बाय 12 एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि कैसे हम इसे डिग्री में बदलेंगे। तो हमें पता है ये सब रेडियन में है बेटा, ये सब रेडियन में है, मतलब ये सब रेडियन में है। रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, तो हमें पता है कि भाई 1 रेडियन जो होता है वो कितना होता है? 180 बाय पाई डिग्री होता है, राइट। सो फिर पाई बाय 18 कितना होता होगा? पाई बाय 18 रेडियन कितना होता होगा? 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 18, तो मतलब ये 18 10 180, तो बेटा 10 डिग्री होता है, मतलब पाई बाय 18 इज 10 डिग्री। ओके,
बाकी ये तीन भी देख लेते हैं। ओके, तो मतलब बस मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे पाई बाय 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बाय 5 रेडियन कितना होता होगा बेटा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 5। ओके, तो ये डिग्री में आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 36, सो 36 डिग्री आ गई। ठीक है, थर्ड बेटा पाई बाय 10, पाई बाय 10 रेडियन मतलब 180 बाय पाई की मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ओके, फिर 4 पाई बाय 12, पाई बाय 12 रेडियन कितना है, पाई बाय 12 रेडियन इज 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 12। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 12 5 जा 60, तो ये हो गया 15, तो 15 डिग्री, 15 डिग्री। ओके, हमने कन्वर्ट करके दिखाया है ना कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलो 2-4 एग्जांपल हम डिग्री टू रेडियन भी देख लेते हैं, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए कन्वर्ट दी फॉलोइंग लिख लेते हैं, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियन। ओके, फर्स्ट इज 30 डिग्री, सेकेंड इज 45 डिग्री, थर्ड इज 60 डिग्री, फोर्थ इज 90 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट देखा हमने बेटा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि भाई 1 डिग्री में जो होते हैं ना वो पाई बाय 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में कितना होता होगा, पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियंस। इसका मतलब ये कितना हो गया पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन। ओके, तो 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन। ओके, तो मतलब 1 पाई बाय 180 जो है वो कन्वर्जन फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर देना इन सारे नंबर्स की। तो सेकंड, अगर सेकंड देखें तो 45 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, पाई बाय 180 इंटू 45 रेडियन विच इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन। ओके, ऐसे हम 60 और फिर 90 को देख लेते हैं। थर्ड 60 डिग्री, 60 डिग्री इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन विच इज पाई बाय 3 रेडियन। एंड फोर्थ 90 डिग्री, पाई बाय 180 इंटू 90 डिग्री, सो दिस इज पाई बाय 2 रेडियन। ओके, चलिए तो हमने यहाँ पे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा, बहुत जो कि बहुत सिंपल था। ओके, आगे चलते हैं, जो पॉइंट लिखते हैं बेटा नोट डाल के, क्योंकि हमेशा हमें याद रखना है, वो ये है कि generally we omit
सिंबल सी, सी, ये जो सी है ना इन राइटिंग रेडियन। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ये मिल जाए कि 1 रेडियन को हम 1 ही लिख देंगे आगे, ठीक है, पाई रेडियन को हम पाई ही यूज करेंगे। ओके, मतलब अगर कहीं पर भी तुम देख रहे हो कि एंगल लिखा हुआ है और उसका यूनिट नहीं लिखा हुआ है, ओके, तो आप समझना कि वो जो है रेडियन में गिवन है। ओके, एंड सेकंड पाई रेडियन इज इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा है 180 डिग्री है, ठीक है, तो हम आगे चल के ये भी लिखा करेंगे कि पाई जनरली हम सी को ओमिट कर देते हैं, ओमिट करेंगे कि सी नहीं लिखेंगे, तो सी, तो हम ये भी लिखेंगे। तो बट इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई दैट पाई हैज वैल्यू 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पाई रेडियन, अगर हम इसको रीड करेंगे तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, राइट। पाई इज अ नंबर एंड ओनली अ नंबर। पाई एक नंबर है which is approximately 3.14 या फिर 22/7। ओके, cos pi is only a number। ओके, बात को दिमाग में रखना। कई बार बच्चे ना पाई की वैल्यू 180 डिग्री बोलने लग जाते हैं। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसको हम नियरली 3.14 काउंट करते हैं कैलकुलेशन के पर्पज से, या फिर 22/7। ओके, मतलब हम 1 रेडियन तो पढ़ते हैं 57 डिग्री 17 मिनट्स 48 सेकेंड्स नियरली। ओके, तो 1 रेडियन इज दिस मच इन डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। ओके, नियरली, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच is 2.5 centimeter long, is 2.5 centimeter long, right? How far does its tip move in 40 minutes, right है? ओके, है क्या, एक वॉच है, वॉच का डायल ये है, वो कह रहे हैं कि उसका जो मिनट हैंड है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, अब वो 40 मिनट्स में कितना उसका जो डायल है वो घूम जाएगा। ओके, 40 मिनट्स का ही वो यहाँ पे आएगा। ये वाला एंगल हमको गिवन नहीं है। ओके, ये गिवन नहीं है, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यार ये
लेंथ ऑफ एन आर्क की बात कर रहे हैं। ओके, एक ऐसा सर्कल है, ओके, जिसका रेडियस हम काउंट कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अब उस सर्कल पर ये जो लेंथ स्वेप्ट हुआ है इसके टिप के वजह से, ओके, वो हमें लेंथ बताना है, आर्क की लेंथ। तो शायद तुम्हें दिख रहा होगा कि आर्क की लेंथ बतानी है। सर्कल अगर ये मान लो पूरा यहाँ से घूम के 12 से और 12 पर ही आ जाता तो पूरा सर्कल बन जाता जिसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, बट वो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो ये पोजीशन 12 होती है, ये पोजीशन 8 होती है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। ये पोजीशन 6 होती है, 30 मिनट्स, तो 40 मिनट्स के लिए 8 पे ही तो जाएगा। टाइम देखना सभी को आता होगा, जितने भी इस वीडियो को देख रहे आए हो। तो अगर हम बात करें कि हम ये कह सकते हैं कि इन 1 आवर, हम जानते हैं ना ये बात, इन 1 आवर मिनट हैंड स्वेप्ट 360 डिग्री। ये तो सभी को पता है 360 डिग्री घूम जाता है मिनट हैंड 1 घंटे में, मतलब ये कहिए कि 60 मिनट्स में वो कितना घूमता है, 360 डिग्री। ओके, तो फिर 1 मिनट में कितना घूमता है यार, सिंपल है यार, 360 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 6 36 डिग्री। 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमता है, तो इसका मतलब 40 मिनट्स में कितना घूमता होगा। याद भी रख लेना कि मिनट हैंड 1 मिनट में 60 डिग्री घूमता है, सॉरी 6 डिग्री घूमता है। 40 मिनट्स में कितना घूमेगा, 40 into 6 34 6 24 240 डिग्री, राइट है, 240 डिग्री। अब तुम बच्चे कहेंगे सर हमारे पास एंगल आ गया, हम जो है वो फार्मूला रख के और लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करेंगे। याद रखना वो फार्मूला था जब एंगल रेडियन में हो, एंगल अभी डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 240 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 180 इंटू 240, राइट है। सो 6 3 are 18, 6 4 are 24, सो 4 पाई बाय 3 ये आ जाएगा। ओके, सो नाउ हमें पता है फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मैं बोला था मैं सी बार बार नहीं लिखूंगा, ये लिखा भी नहीं जाता है, थीटा मतलब थीटा रेडियन। सो ये हो जाएगा थीटा रेडियन इज आपको गिवन है 4 पाई बाय 3, ओके, एल अपॉन आर, आर इज 2.5, ओके। सो ये ऊपर गया 4 पाई इंटू 3 इंटू 2.5 विच इज एल। सो एल आ गया आपका 2.5 इंटू 4 10, तो 10 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब 10 पाई बाय 3 सेंटीमीटर इसका टिप जो है मूव कर जाएगा इन 4 पाई बाय 3 इन 40 मिनट, सॉरी, ओके। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आगे चलते हैं। आई होप ये तुम्हें क्वेश्चन समझ आया होगा, फॉर्मूले का यूज था, ओके। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the arcs of the same length, if the arcs of the same length in two circles subtend angles
65 डिग्री एंड 110 डिग्री, 65 डिग्री एंड 110 डिग्री at the center, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. ओके, क्या है, दो सर्कल है, ओके, L सेम है दोनों के लिए, लेंथ ऑफ एन आर्क सेम है, द आर्क ऑफ द सेम है। ये लेंथ इस सर्कल पे कितना सबटेंड कर जाएगा 65 डिग्री और ये 110, राइट। तो फिर हमें ये R1 और R2 का रेशियो बताना, ओके। सो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन देने के लिए अगर वो फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय R का सॉरी, तो ये एंगल जो है वो रेडियन में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 65 डिग्री इज 65 इंटू पाई बाय 180, ओके फाइन, एंड 110 इज 110 इंटू पाई बाय 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू L बाय R से जाते हैं अगर, सो थीटा 1 इज L1 अपॉन R1 एंड थीटा 2 इज L2 अपॉन R2। सो थीटा 1, तो यहां से अगर हम थीटा 1 अपॉन थीटा 2 करें, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, तो वो क्या आ जाना है L1 अपॉन R1 टू L2 अपॉन R2, राइट है। सो L1 और L2 जो है वो तो सेम ही है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, बेटा ये आ जाएगा, ओके। सो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज हम अगर पुट करें, सो दिस इज थीटा 1 से एंड दिस इज थीटा 2, so 65 into pi by 180 upon 110 into pi by 180, so ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया फैक्टर which is R2 upon R1, R2 upon R1, ठीक है। so 13 5 is 65 and 22 5 is 110, तो R1 अपॉन R2 जो आ गया वो आ गया 22 अपॉन 30, तो बेटा ये रेशियो आ गया, ओके। आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।